ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो बाकियों की तरह एक अच्छे एनवायरनमेंट में पला बड़ा नहीं था। तो इसीलिए स्कूल में सब उसे एक इनविजिबल इंसान की तरह ट्रीट करते थे। ना ही उससे कोई बात करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था वहाँ पर। एंड ही वॉज स्टिल वर्जिन। उसे लगा जैसे ही वो बड़ा होगा और एक अच्छी कंपनी में जॉब करेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गेस वॉट, वहाँ पर भी उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। तो कुछ भी नहीं बदला। तो मीट आवर मेन प्रोटैगनिस्ट जंगवू, जो काफ़ी लोनली पर्सन है। अब सुनने में ये स्टोरी काफ़ी टिपिकल लग रही होगी। तो सीन ये है कि अपने लौंडे को सब बुरी तरह इग्नोर करते हैं यार। और लड़कियां वो तो इसे भैया बोलकर निकल लेती हैं। मतलब भैया तो छोड़ो, सीधा भाव तक नहीं देती। ऑफिस में भी वही हाल है। वहाँ सब लोग इसे दबा के बोली करते हैं। बट जैसा मैंने बताया, इस लौंडे के हाथ अब एक ऐसी पावर लगने वाली है ना कि ये ऑफिस की सभी लड़कियों से अपना तगड़ा रिवेंज लेगा। अब वो कैसे लेगा ये सब मुझे खुलकर बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम सब काफ़ी समझदार हो। खैर चलो, अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ इसकी टीम लीडर से। और सच बता रहा हूँ, अगर ऐसी टीम लीडर हो ना तो बंदे ओवरटाइम क्या घर जाने का नाम ही ना लें। वैसे इसका नाम है सीओ मिज़ू, लेकिन हम इसे प्यार से सिर्फ मिज़ू बुलाने वाले हैं। और इस पूरे ऑफिस में तो भाई ये वो पहली लड़की है जो हमारे लौंडे के साथ थोड़ा तमीज़ से पेश आती है, या कम से कम इसे ऐसा ही लगता है, क्योंकि असलियत में शी इज़ अ टोटल बिच। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें बस अभी पता चलने वाला है। सीन ये है कि हमारा लौंडा उसके केबिन में जाता है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह चेक कराने। और रिपोर्ट देखते ही मिज़ू का रिएक्शन होता है, क्या ये रिपोर्ट तुमने लिखी है? वो बोलता है हाँ, और कौन लिखेगा? तो मैडम सीधा बोलती हैं तभी तो कोई हैरानी की बात नहीं कि ये एकदम कचरा है। मतलब वो सीधा उसके मुंह पे बेइज्जती करती है कि यार तुझसे बढ़िया काम तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे कर लेते हैं। एंड शी कंप्लीटली टीयर्स अप द रिपोर्ट, उसे वहीं फाड़ देती है और ऑर्डर देती है कि इसे दोबारा लिख के लाना और कल मेरे आने से पहले डेस्क पर रख देना। अपना लौंडा बेचारा चुपचाप बात मान लेता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है एक और लड़की की, जिसका नाम नीना है, जो उसे कल की मीटिंग के बारे में अपडेट देने आई थी। पर तभी उसका ध्यान जाता है कि टीम लीडर की स्टॉकिंग्स थोड़ी सी फटी हुई हैं। अब देखो, नॉर्मली लड़कियों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, लेकिन ये मैडम तो भाई अलग ही हैं। ये हमारे बंदे को वापस बुलाती हैं, उसके ठीक सामने अपनी स्टॉकिंग्स उतारती हैं और उसे थमाकर बोलती हैं कि इसे ले जा और बाहर फेंक देना। मतलब देख रहे हो यार कितनी इज्जत है हमारे लौंडे की। तो अब सीन ऑफिस का है और हमारे लौंडे को इन सब हरकतों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई की इमेजिनेशन एकदम पीक लेवल पर पहुंच गई है। वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि जब मिज़ू ने उसे वो स्टॉकिंग्स फेंकने को कहा था ना, तो उसे फेंकने के बजाय साइड में रखता और मिज़ू को उसके ऐसे घटिया बिहेवियर के लिए वही पनिश करता। वैसे सच कहूँ तो यार ऐसी पनिशमेंट देने का मन तो मेरा भी कर रहा है। खैर छोड़ो, उसके कुछ टाइम बाद उसे काफ़ी जोर की भूख लगती है, तो वो पास के ही कन्वीनियंस स्टोर में कुछ लेने चला जाता है। वो बाहर खड़े होकर अपनी ड्रिंक पी ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र अपने कुछ कलीग्स पर पड़ती है। एंड गेस्ट वॉट, वहाँ पर ये टीम लीडर मिज़ू भी मौजूद होती है। असल में सीन ये था कि ये लोग टीम डिनर करके आ रहे थे, लेकिन हमारे बंदे को इन्होंने बुलाया तक नहीं। और ऊपर से वो लोग इसकी बुराई और कर रहे हैं कि अगर वो बीच में नहीं होता तो हम कब का ये प्लान बना चुके होते। एंड उनकी बातों बातों में ही हमें ये पता चलता है कि हमारा बंदा जो है वो एक ग्रेजुएशन हायरिंग प्रोग्राम के थ्रू इस कंपनी में आया था। बस इसी वजह से ये लोग उसे अपने बराबर का नहीं समझते और ऑफिस के अंदर उसे जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो सब कुछ इस मिज़ू का ही मास्टर प्लान है। वो चाहती ही यही है कि जंगवू को इतना टॉर्चर किया जाए कि वो परेशान होकर खुद ही जॉब छोड़ दे। अब समझे, इसीलिए मैंने इस लड़की को शुरू में ही बिच कहा था। हमारा लौंडा भी दूर खड़ा होकर ये सारी बकवास सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ बोलता या रिएक्ट करता, अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उस पे साफ साफ लिखा होता है कि डिसरिगार्ड हैज रीच्ड इट्स लिमिट और वो अब एक आउटसाइडर के रूप में अवेकन हो चुका है। उसे पहले तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि साला ये क्या बवाल है, लेकिन जैसे ही वो उस विंडो को टच करता है वो सीधा गायब हो जाता है। उधर मिज़ू और उसके कलीग्स को भी कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कोई पियक्कड़ या आम आदमी होगा, तो वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असली मज़ा तो अब है। हमारा लौंडा मिज़ू के बिल्कुल नाक के नीचे यानी सामने खड़ा है और वो उसे नोटिस तक नहीं कर पा रही। एक्चुअली सीन ये हुआ कि जंगवू ने जैसे ही उस विंडो को हाथ लगाया, उसका आउटसाइडर मोड एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से वह पूरी तरह इनविजिबल बन चुका है। देखा जाए तो यार ऐसी पावर मेरे पास भी होनी चाहिए थी। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर तुम लोगों को ये पावर मिलती तो तुम सबसे पहले किसके रूम में घुसते? मुझे अच्छे से पता है कि तुम साले खुरापाती लोग क्या सोच रहे हो। खैर छोड़ो, उसके बाद मिज़ू को ऑफिस में कुछ पेंडिंग काम याद आता है, तो वो सबको बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। एंड गेस वॉट, अब हमारा लौंडा क्या करने वाला है हम सब जानते हैं भाई। हाँ बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। हाँ भाई, बिल्कुल वही होने वाला है जो तुमने सोचा। एनीवेज, सीन कट टू ऑफिस। मिज़ू वहां पहुंचती है और देखती है कि साला ये जंगवू फिर से गायब है। उसे लग रहा है कि वो कामचोर भाग गया, पर असलियत तो ये है कि जंगवू तो ठीक उसके पीछे ही खड़ा है। वो साला पूरे रास्ते उसे ही फॉलो कर रहा था और अब टाइम आ गया है इस स्पेशल पावर का सही इस्तेमाल करने का। मिज़ू ने उसे जितनी बार भी टॉर्चर किया है ना, आज वो उन सब का चुन चुन के बदला लेगा। खैर, अपना बंदा अपनी क्लास शुरू करता उससे पहले ही वहां कबाब में हड्डी बनने एक और टीम लीडर आ जाती है।
एंड शी इज ऑल्सो ऑसम। वेल, इसका नाम चेवॉन है और ये मीजू से कुछ जरूरी बात करने आई है। लेकिन मीजू का ध्यान तो अभी भी उस अजीब सी फीलिंग पर है। वो सोच रही है कि आखिर थोड़ी देर पहले वो सब था क्या। चेवॉन उससे पूछती है कि क्या कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी ठीक से चल रही है। अब इससे पहले कि मीजू को जवाब दे पाती, हमारा लौंडा फिर से अपना हाथ साफ कर देता है, लेकिन इस बार आगे नहीं बल्कि पीछे वाले हिस्से पे। वो मनी मन सोच रहा है कि यार कहाँ मैं मजे के मूड में था और ये बीच में टपक पड़ी। एनीवेज, फिर मीजू बड़ी ही ऑकवर्ड हालत में हकलाते हुए रिप्लाई देती है कि प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तुम्हें कल सब पता चल ही जाएगा, तब तक वेट करो। वो बात तो कर रही है लेकिन पीछे अपना लौंडा अभी भी अपने काम में लगा हुआ है। स्टिल कंटिन्यू। खैर, फिर सीन ये है कि ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और बातों बातों में टॉपिक घूम फिर के अपने जंगवू पर आ जाता है। चेवॉन मीजू से पूछती है, यार मैंने देखा कि वो बेचारा इतनी रात तक फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्या एक यंगेस्ट एम्प्लॉय से ऐसा फालतू काम करवाना सही है? अब सोचो भाई, हमारे लौंडे को तो भनक तक नहीं थी और उससे यहाँ गधों की तरह मजदूरी करवाई जा रही थी। ये सुनकर उसे इतना गुस्सा आता है कि ही जस्ट स्लैप्स हर। गाल पे नहीं, कहीं और वो भी इतनी जोर से खींच के मारता है कि मैडम सीधा नीचे गिर जाती हैं। चेवॉन उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे लगता है कि मीजू ने पी रखी है। वो उसे सुनाते हुए बोलती है कि इतनी क्यों पीती हो जब खुद को संभाली नहीं सकती, और ये कहकर वो वहां से निकल लेती है कि चलो कल बात करेंगे। उसके बाद मीजू भी उठकर जाने लगती है, बट जंगवू बी लाइक, अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये मुझे तुम्हें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू नो कि बंदा अपना पहला सेशन स्टार्ट करता है और फाइनली अपनी वर्जिनिटी का टैग हटा देता है। एनीवेज, इस सेशन के बीच में हमें मीजू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पता चलता है। लाइक उसकी प्रोफेशनल स्किल्स वाकई में काफ़ी तगड़ी थी। इसी वजह से वो इतनी कम उम्र में टीम लीडर बन गई थी। यहाँ तक कि कंपनी के काफ़ी सारे लौंडे उसे एडमायर करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, लॉटरी सिर्फ एक की ही लगती है, एंड दिस टाइम इट्स आ मैन। देख रहे हो लौंडे की खुशी? लेकिन यार ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर मोड की भी एक लिमिट होती है जो अब खत्म हो चुकी है। हमारा लौंडा नोटिस कर लेता है कि उसकी पावर धीरे धीरे फेड हो रही है। दैट्स वाई उसे ये सेशन मजबूरन यहीं पर रोकना पड़ता है। लेकिन अब उसकी फटी पड़ी है कि कहीं पावर खत्म होते टाइम मीजू ने उसे देख तो नहीं लिया। खैर, फिर अगला दिन आता है एंड अगेन वही ऑफिस का सीन। ऑफिस में वही पुराना हाल है। हमारे लौंडे से कोई बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखता भी नहीं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो ग्रुप बनाकर उसकी बुराई करने में लगी हुई हैं। यार इन्हें कोई जाकर समझाओ कि हमारे लौंडे से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। और भारी क्या, वो तो सीधा उनके पैर भारी कर देगा। पर तभी अचानक से मीजू उसके सामने टपक पड़ती है एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। भाई मैं कैमरा ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकता वरना यूट्यूब की पॉलिसी बीच में आ जाएगी, यू नो। वो उसे ऑर्डर देती है कि फटाफट मीटिंग रूम में आ जाओ। अब जंगवू की तो फटी पड़ी है। उसे लगा कि शायद कल रात कांड करते वक्त मीजू ने उसे देख लिया था, इसलिए वो अंदर से काफी डरा हुआ है। वैसे देखा जाए तो मीजू को उस रात के बारे में ही पूछताछ करनी है। मतलब उसने उसे देखा तो नहीं, पर उसे जंगवू पर डाउट जरूर है।